कैसे आएंगे? एक तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक्सप्लेन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं 3 to 4 मार्क्स में। उसमें आपको स्टेटमेंट, इम्प्लीकेशन विद एग्जांपल अच्छे से लिखना आना चाहिए। और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कि वो एक लाइन लिख देंगे, फिर वो बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कि वो बता ही नहीं रहे कि कौन सा है। आप पढ़ो स्टेटमेंट, फिर बताओ कौन सा है। हो सकता है 1 मार्कर, बस बताओ कौन सा है, खत्म हो गई बात। दूसरा, उसको एक्सप्लेन भी करो। तो सोचो आपने गलत सोचा, तो आप गलत एक्सप्लेन कर रहे होंगे, बहुत बड़ा जीरो मिलेगा ना फिर। एक होता है 1 नंबर वाला जीरो, एक होता है 4 नंबर वाला। ध्यान से देखना। राहुल द प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स आर के कंपनी परचेज्ड एन एयर कंडीशनर एंड इंस्टॉल्ड इट एट हिज रेजिडेंस घर पे। The payment was made by issuing a check from the account of business. The account debited drawings with the amount, whereas Rahul ओनर कह रहा है कि भैया एसेट्स में दिखाना था, आपने गलती कर दी। एसेट्स में दिखाना था, आपने गलती कर दी, ड्राइंग में दिखा रहे हो। तो कौन सही है? अकाउंटेंट सही है, कह रहा है भैया ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, मतलब ये बिजनेस का एसेट नहीं है, आपने एसी खरीदा घर के लिए, तो ये ड्राइंग्स में ही जाएगा। वो पूछ रहा है कौन सही है, द अकाउंटेंट इज करेक्ट, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। बिजनेस एंटिटी, तो ऐसे यूज करने हैं प्रिंसिपल्स। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, द ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड एज 2 सेपरेट एंटिटीज। तो एक्सपेंसेस डिफरेंशिएट करेंगे कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये ओनर का एक्सपेंस है। तो ये जो एसी घर पे लगा था, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस था, बिजनेस एक्सपेंस नहीं था। क्लियर? अरे तो काफी इनडायरेक्ट है। नहीं बेटा, बड़े क्लियरली मेंशन है कि ओनर का खर्चा है ये पर्सनल, तो ड्राइंग्स में जाना चाहिए। सर और बताओ और। Which accounting principles require that personal expenses of the proprietor should be debited? So same accounting business entity principle. Production of factory had to stop for a week due to labor strike. बताया था ना, स्ट्राइक हो गई थी, थोड़ी लड़ाई लड़ाई हो गई थी। The owner estimated the loss of production and the likely loss of profit arising out of the situation. अब different है, उसने estimate करा। He directed the accountant to record the loss. तो उसने देखा 1 हफ्ता बनता, इतना नुकसान हुआ मेरा, लॉस रिकॉर्ड करो बुक्स में। ओनर ने बोला, तो क्या रिकॉर्ड हो सकता है? नो। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्या सामान डिस्ट्रॉय हुआ है? क्या आग लगी है? क्या चोरी हुई है? कुछ डिस्ट्रक्शन है? 1 हफ्ते बिजनेस बंद रहा, आप एस्टिमेट कर रहे हो उस चीज को, आप उस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, ये पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना कि नुकसान कितना हुआ। सर क्यों? वीकली प्रोडक्शन कितनी होती है? मनी मेजरमेंट कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्ट्राइक की वजह से, लेबर स्ट्राइक की वजह से 1 हफ्ते में आपका पॉसिबल रेवेन्यू, पॉसिबल लॉस, वो सब रिकॉर्डिंग नहीं, रिपोर्टिंग। तभी तो मैंने ना फुल डिस्क्लोजर टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग, नॉट रिकॉर्डिंग। मैंने उस पर बड़ा अच्छा हाईलाइट आपको करके बताया था, बट इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है। वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। सो नो, द ओनर इज नॉट करेक्ट। बिजनेस एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इफ दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे। अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हाँ सर, ऐसे वाले ठीक है, ऐसे वाले भी आ सकते हैं, वैसे वाले भी आ सकते हैं, जैसे वाले भी आ सकते हैं। The assets of Gurman Sugar Company were acquired by the government on 1st April 2000 and the company received a compensation of 10 crores. गवर्नमेंट ने आपके किसी के भी एसेट्स एक्वायर कर लिए और उनको कॉम्पनसेशन दे दी। कंपनी डिड नॉट हैव एनी अदर बिजनेस एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन and also not ventured into any other business after the acquisition of assets. The company placed the amount so received in a fixed deposit with the bank, which is lying deposited with the bank as on date also. It has also filed a case seeking higher compensation. Is this a going concern? एक बिजनेस, सर क्या हुआ ये तो बताओ। एक बिजनेस बंद, कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट कब देती है? जब गवर्नमेंट ने आपका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, कुछ भी रीजन हुआ, आपका जिस लैंड पे था वो उस लैंड पे उन्होंने एयरपोर्ट बनाना था, हाईवे बनाना था, कुछ भी था,
गवर्नमेंट ने आपका पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो आपका बिजनेस बंद हो गया, आपको पैसे दिए 10 करोड़ रुपए, आपने उसकी एफडी करा ली, कोई नया बिजनेस नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप पे गोइंग कंसर्न, उसके बाद आपका चल रहा है, आप अभी केस करें कि मेरे को हायर कॉम्पेंसेशन चाहिए, आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? डू यू हैव रीजंस टू बिलीव दैट द बिजनेस हैज कम टू एन एंड? डेफिनेटली यू हैव रीजंस टू बिलीव। सब कुछ बिक चुका है भाई साहब, पैसे मिल चुके हैं, कुछ नहीं है आपके पास, और आपने वो पैसे एफडी करा दिए है। या तो होता ना कि फिर कोई नई फैक्ट्री खरीद ली, और काम चले या ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने तो खरीदी नहीं। वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट द बिजनेस हैज कम टू एन एंड, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्लाई नहीं होगा। ओके ओके। which principle assumes that the business will not which assumes that the business will not be liquidated in the future? वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन करता है, बट ऊपर वाले एग्जांपल में लिक्विडेट हो चुका है, बिक चुका है सब कुछ, उसे कहते हैं लिक्विडेशन। Which accounting principles requires that life of the business should be broken down into small pieces? Accounting period principle. गुरप्रीत परचेज 1000 squares of land to build a factory. लैंड खरीदी आपने 15 लाख की। At the end of the year, the value of land came down to 13 lakhs. गिर गई लैंड की वैल्यू, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया। आपने खरीदी थी लैंड उस पे फैक्ट्री बनाने के लिए 15 लाख की, मार्केट में वैल्यू उसकी 13 लाख हो गई, तो 15 लाख पे दिखाएं या 13 लाख? 15 15 15 एसेट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। हाँ सर पढ़ लिया था। गुरप्रीत कह रही है कि 13 लाख पे दिखाओ, और अकाउंटेंट कह रहा है कि 15 लाख पे दिखाओ, तो क्या करें? गुरप्रीत गलत है, फिक्स्ड एसेट है, 15 लाख का खरीदा है, 15 लाख पे दिखाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट का नाम भी बताना होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बस ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, इनको आराम से पढ़ना, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वो 2-4 लाइनों में कहानी सुनाते हैं, आपको बताना है कि कौन सही है, आपको फैसला करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे।